कभी कभी हम सभी के जिंदगी में हमारे अतीत में कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, या कुछ बुरी यादें, कड़वी यादें जो हमारे अतीत में घट जाती हैं। हम उसे चाह के भी नहीं भूल पाते, उसका बोझ जो है ना हम ढोते रहते हैं। और इसका क्या असर होता है, जो हमारा आने वाला भविष्य होता है ना, हम उस पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जो वर्तमान टाइम है जिसमें हम जी रहे हैं, उस पर भी हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, खुल के जी नहीं पाते हैं अपने लाइफ को। तो जो मेरी आज की कहानी है ना, वो इसी बात पे है। एक बार एक प्रोफेसर थे जिनका ट्रांसफर हो गया किसी नए शहर में। वो जाते हैं कॉलेज और वहाँ के बच्चों से अपना मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और वहाँ के बच्चों को अपना पढ़ाने लगते हैं। तो पहले दिन वो नोटिस करते हैं कि सारे बच्चे तो क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो वो समझा रहे थे वो सारे बच्चे समझ रहे थे। लेकिन उनमें एक लड़का ऐसा था जो खोया खोया सा था, उसे सर क्या पढ़ा रहे हैं कोई मतलब नहीं है, मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो सर ने सोचा कि शायद हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, कल तक ठीक हो जाएगा। तो दूसरे दिन भी वो लड़का आता है, बहुत सारे लड़के थे, सारे लड़के अपना अच्छे से पढ़ रहे थे, क्वेश्चन भी कर रहे थे और ध्यान भी दे रहे थे, नोट्स वगैरह सब बना रहे थे। लेकिन वो लड़का जो है सिर्फ नाम के लिए था कि हाँ क्लास में है। प्रोफेसर ऐसा देखते देखते 2-4 दिन बीत जाता है, तो सोचते हैं आखिर इस लड़के को क्या परेशानी है, मैं इससे पूछूं कि ना पूछूं, या शायद ये अपने आप सही हो जाए। तो ऐसे 1 हफ्ते निकल जाते हैं, लेकिन वो लड़का जो था वैसा ही बुझा बुझा सा, उदास सा आता था, बैठता था, सर क्या पढ़ा रहे हैं कोई मतलब नहीं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे क्वेश्चन भी करते थे लेकिन वो लड़का कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ ये है कि पेरेंट्स की वजह से वो कॉलेज आता था बस। तो प्रोफेसर मतलब बोर हो गए, एक तरफ से नहीं होता है कि ऊब गए देख देख के कि ये ना कुछ पूछता है, ना कुछ समझता है, ना पढ़ाई से इसको कोई मतलब है दूर दूर तक। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ है तुम्हें, तुम आते जरूर हो, एक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देते हो कि तुम क्लास में बैठे हो, लेकिन तुम्हारा मन मैंने देखा है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्या बात है। तब लड़का कहता है कि सर मेरे अतीत में कुछ इतना बुरा घट चुका है जिसकी वजह से मैं हर वक्त उन्हीं ख्यालों में खोया रहता हूँ, मैं चाह के भी भूल नहीं पा रहा हूँ कुछ भी। तो प्रोफेसर बोलते हैं कोई बात नहीं है, तुम शाम को मेरे घर पे आओ, तब मैं तुमसे कुछ बातें करता हूँ। वो लड़का बोलता है ठीक है सर। फिर शाम को वो जाता है प्रोफेसर के घर। प्रोफेसर उसे बिठाते हैं और किचन में चले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बेटा शिकंजी बना के लाता हूँ। तो प्रोफेसर जो है वो शिकंजी बनाते हैं, और शिकंजी में जो नमक था वो जानबूझ के कुछ ज्यादा मात्रा में डाल देते हैं। और शिकंजी ले आते हैं, एक गिलास खुद लेते हैं, एक गिलास लड़के को देते हैं। तो लड़का जैसे ही शिकंजी पीता है तो बड़ा बुरा सा मुंह बनाता है, क्योंकि नमक थोड़ा ज्यादा था तो उसे अच्छा नहीं लगता है। तो प्रोफेसर पूछते हैं कि क्या बात हुई, शिकंजी अच्छी नहीं बनी है। लड़का बोलता है शिकंजी तो अच्छी बनी है लेकिन इसमें थोड़ा नमक ज्यादा है। तो प्रोफेसर बोलते हैं लाओ मैं इसको फेंक देता हूँ, दूसरा बनाता हूँ। तो प्रोफेसर जो है उस लड़के के हाथ से ग्लास ले लेते हैं। तो लड़का तुरंत रोकता है कि सर नहीं, फेंकने की जरूरत नहीं है, आपने इतनी मेहनत से बनाया, बस इसमें थोड़ा चीनी ज्यादा कर लीजिए। जब आप चीनी इसमें ज्यादा डाल देंगे ना, तो अपने आप ही इसका स्वाद जो है वो अच्छा हो जाएगा। तब प्रोफेसर थोड़े गंभीर हो जाते हैं और गंभीर होकर उस लड़के को समझाते हैं कि बेटा ये जो जीवन है ना हमारा, वो एक शिकंजी जैसी ही है। तो इसमें जो है, जो हमारे अतीत में बीत चुकी कड़वी यादें हैं ना, वो नमक है। और अगर उसको अपने जीवन में आप इस शिकंजी जैसा बनाना चाहते हो तो थोड़ी मिठास डालो अपने जीवन में, थोड़ा चीनी डालो। चीनी का मतलब है कुछ मीठी यादें डालो, कुछ अच्छा समय जो है वो अपने लिए बनाओ, कुछ अच्छी यादें बनाओ। क्योंकि जो बीत चुकी हैं, जो कड़वी यादें हैं ना, उसे हम, जैसे इसमें नमक है ना, तो हम निकाल तो नहीं सकते हैं। ऐसी कड़वी यादें हैं ना जो तुम्हारी जिंदगी में, उससे हम बाहर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम शिकंजी में चीनी मिला के उसका स्वाद ऐसा बना देते हैं कि हम आराम से पी लेते हैं बड़े टेस्ट से, वो अच्छा बन जाता है। वैसे ही अपने जीवन में जो तुम्हारी कड़वी यादें हैं ना, तुम चाह के भी उनको निकाल नहीं सकते हो। लेकिन जब तुम उनमें मीठी यादें बनाओगे, कुछ अच्छा करोगे अपने जीवन में, कुछ अच्छी अच्छी चीजें करोगे, अपना भविष्य अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, तो वो मिठास का काम करेगा। तो अपने जीवन को क्या है,
उसमें मिठास डालो, अच्छी चीजें जानो, अच्छी चीजें करो। तो जो तुम अतीत में बहुत बुरी चीजें हैं, हुई हैं, या घटनाएं जो भी घट गई हैं, वो सब अपने आप बैलेंस हो जाएगा और तुम अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी लोगे। अगर किसी एक बात को, दो बात को पकड़ के बैठ जाओगे तो फिर जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर इसमें मैं चीनी ना मिलाता तो इसे पीते तो हम, लेकिन फिर इसको पीना मुश्किल हो जाता, कोई स्वाद नहीं रह जाता। उसी तरह से अगर कुछ अच्छा नहीं करोगे, कुछ मीठी यादें नहीं बनाओगे, तो जीवन जियोगे तो तुम, लेकिन वो जीना भी तुम्हारा बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। तो लड़के को वो बात समझ में आ जाती है, तो बोलता है हाँ सर। फिर अगले दिन से वो लड़का मतलब आता है, पढ़ाई पे ध्यान देने लगता है, अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती करता है, अच्छी अच्छी चीजें अपने सर से सीखने लगता है और खुश रहने लगता है। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी बहुत कुछ हो जाता है जिसको हम पकड़ के बैठ जाते हैं, और उसको पकड़ के बैठने से क्या होता है, हमारा आज का समय भी बर्बाद होता है, आने वाला समय भी बर्बाद होता है। और सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अगर किसी एक ने आपको कुछ कड़वी यादें दी हैं या कुछ गलत किया है आपके संग, तो जरूरी नहीं कि सारे लोग ऐसे ही करें। तो इसलिए जो बीत गया है उसे भूल जाइए, और जो आने वाला समय है आपका उसे एंजॉय करिए। और अगर मेरी छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। खुश रहिए अपनी अपनी लाइफ में और मस्त रहिए।